चाहिए। तो कल हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ में कि भाई जो शार्टान ने तो कहा था कि सारे के सारे जो शब्द हैं वो कैसे होते हैं, आख्यातज। लेकिन गार्ग्य ने कहा कि सारे शब्द आख्यातज नहीं होते। तो उसने कई सारे तर्क रखे थे और तर्क रखने के बाद में इस बात को बड़ी मजबूती से स्थापित कर दिया था कि क्या नहीं होते हैं, सारे शब्द आख्यातज नहीं होते। लेकिन उसके बाद का जब खंडन किया यास्क ने, तो फिर यास्क की बात पर बिल्कुल विश्वास हो कि हाँ यास्क सही कह रहे हैं कि सारे के सारे शब्द कैसे होते हैं, आख्यातज होते हैं। उसमें एक शब्द आया था कि भाई शार्टन क्या काम करते हैं कि सत्य शब्द को सिद्ध करने के लिए ऋण धातु और अस धातु है ना, ऋण धातु और अस धातु का प्रयोग करते हैं। अस धातु से बने हुए सत शब्द का और ऋण धातु से बने हुए आय का शब्द के यह का समावेश करके सत्य शब्द बनाते हैं। तो अगर इस तरीके से आप सारे शब्दों को जोड़ तोड़ करके बनाते हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस बात पर विचार करते हुए कहा था कि भाई जो ये शब्द हैं, जो इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं, तो अगर कहीं अर्थ युक्त हो रहा है, स्पष्ट है, और तो मान लेना चाहिए, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और अर्थ युक्त नहीं हो रहा है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है और फिर भी जोड़ तोड़ की जा रही है, तो ये व्यक्ति की निंदा है, शास्त्र की निंदा नहीं है। वो गलती जो कर रहा है शास्त्र नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो आपकी गलती है। अब आप अगर मान लीजिए आपको से समझ में नहीं आ रहा, से समझ में नहीं आ रहा, अब आप उस से को जो है अपदान की जगह, अपदान वाले से की जगह आप करण का प्रयोग कर दो, करण वाले से की जगह आप अपदान का प्रयोग कर दो, तो ये गलती शास्त्र की तो नहीं है ना, ये किसकी गलती है, आपकी गलती है। आप पढ़िए, आप विचार कीजिए। और उसी में ही जो है यास्क ने कहा था कि भाई अगर इस प्रकार के जोड़ तोड़ करने से भी शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, सही हो जाता है, तो वो गलत नहीं है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में एक जगह पर हृदय शब्द के बारे में बताया, कि शब्द के बारे में हृदय शब्द के बारे में बताया है कि यहाँ 3 धातु है, ह्री, द और दा और इण। कौन कौन सी, ह्री, दा, इण। ह्री का मतलब हरण करना। जो हमारा हृदय है, जो शरीर में अशुद्ध खून है उसका हरण करता है, उसको खींच करके वापसी लेकर के आता है। और फिर दा, देना, शुद्ध रक्त को वो क्या करता है, शरीर को प्रदान करता है। और इण गतो, सारे शरीर में जो रक्त को प्रवाहित कर रहा है, जो गति दे रहा है, वो कौन दे रहा है, हृदय दे रहा है। इसलिए ह्री, द और य 3 धातु से मिलकर के क्या शब्द बना है, हृदय शब्द बना है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई एक शब्द एक ही धातु से बने तभी वो ठीक माना जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, उसमें अनेक धातु भी संभव है, पर अर्थ उसका क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हृदय शब्द सिद्ध करते हैं। गायत्री शब्द के लिए आप जानते हो कि गायत्री शब्द में भी 2 धातुओं का प्रयोग बताते हैं, एक गई शब्द है और त्रयिंग पालने या रक्षणे। तो गई शब्द से जो है गाय, और त्र जो दिखाई दे रहा है वो त्रयिंग पालने या रक्षणे का दिखाई दे रहा है। तो जिसके जो है ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना के लिए जिसका गायन किया जाता हो और गायन करने के पश्चात जो हमारी रक्षा करती हो, उसका नाम क्या है, गायत्री। कितना सुंदर अर्थ बताया है। तो ऐसा नहीं है कि 2 धातुओं से मिलकर के किसी शब्द का निर्माण ना होता हो। तो यास्क ने यहाँ पर बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों का खंडन करके और इस मत को स्थापित किया था कि नहीं, सारे के सारे शब्द कैसे होते हैं, आख्यातज होते हैं, धातु से ही बनते हैं। प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई धातु और प्रत्यय अवश्य होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा, भाई ये आपकी गलती है, मेरी गलती इसमें नहीं। आप समझिए, अपनी विद्या को पढ़ाइए, है ना, और शास्त्र को पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे शब्द कैसे हैं, आख्यातज। फिर हम 5वें पाद में जब पहुँचे थे तो वहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि निरुक्त का क्या प्रयोजन है, आखिर निरुक्त पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो कहा था अथापि इदम मंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रतीयते, इसके बिना मंत्रों में अर्थ का ज्ञान नहीं होता। और अर्थम अप्रतीयता, किसकी प्रतीति न कराते हुए, अर्थ की प्रतीति न कराने पर यदि वो अर्थ का ज्ञान नहीं कराता है तो न अत्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य, नहीं तो आप क्या नहीं कर सकते, न तो स्वर और व्याकरण की जो प्रक्रिया है ना, उसको आप पूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा धातु कहाँ से लाओगे भाई, कौन सा प्रत्यय करोगे, किस अर्थ में करोगे। तो इसलिए जो है अर्थ को जानने आवश्यक है, बिना अर्थ के जाने आप व्याकरण की प्रक्रिया को भी पूरा नहीं कर सकते। और विद्यास्थानम तदिदम विद्यास्थानम, ये निर्वचन विद्या सिखाने का स्थान है, इसमें निर्वचन सिखाया जाता है। और व्याकरण से कास्यम, ये निरुक्त शास्त्र क्या है, व्याकरण की पूर्णता है, व्याकरण को पूर्ण करता है। जैसा काम व्याकरण में किया जाता है
वैसा ही काम यहाँ पर भी निरुक्त में भी किया जाता है। और स्वार्थ साधकम, तो स्व अर्थ साधकम, ये अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है। इसका प्रयोजन क्या है? वेदार्थ की प्रतीति, वेदार्थ किस प्रकार किया जाता है, वेदार्थ का करने का तरीका क्या है, इस बात को भी साथ साथ में निरुक्त बताता है। तो ये किसके प्रयोजन है? वेद के प्रयोजन है। निरुक्त के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध चर्चा है और बहुत पूछा जाता है कि पंचविधम निरुक्तम, है ना। वर्णागमो तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। ये कितने प्रकार का निरुक्त माना गया? 5 प्रकार का निरुक्त माना गया है। पहली चीज बताई वर्णागमा, कि निरुक्त में कहीं कहीं पर किसी वर्ण का आगम हो जाता है। तो व्याकरण में भी होता है ना। जैसे इडागम होता है ना, भियो तु भय सुख सुखागम, त्रिभुज तुनो सुख सुखागम, इस प्रकार व्याकरण में भी होता है। तो वर्णागम, जब वर्ण का क्या हो जाता है? आगम। स्पष्ट है। वर्णागमो वर्ण विपर्य, तो वर्ण क्या हो जाता है? विपर्य हो जाता है। विपर्य का मतलब बदल जाता है, एक वर्ण की जगह दूसरा वर्ण आ जाता है। जैसे लोक में सिंह शब्द प्रयोग होता है, सिंह, तो यहाँ पर हिंस धातु से हम इसको बनाते हैं। तो हिंस धातु को से जब बनाते हो तो ह की जगह स कर दो और स की जगह ह कर दो, तो क्या बन जाएगा? सिंह बन जाएगा। अर्थ तो वही है ना, हिंसा करने वाला, मारने वाला। तो वर्ण विपर्य करने से हमारा शब्द बिल्कुल सही बन गया। वर्णागमो वर्ण विपर्य, दो चापरो अर्थ विकार नाशो, है ना। दो चापरो वर्ण विकार नाशो, एक वर्ण विकास और एक वर्ण नाश। तो वर्ण विकार क्या होता है? कि जो आप संध्या करते हो, संध्या क्या है? वर्ण विकार है ना, वर्ण विकार ही ना संध्या। जैसे आपने शब्द बनाया, मान लीजिए प्रत्येकम, तो प्रति जमा एक, तो यहाँ पर आपने क्या किया? यणादेश, ई को क्या कर दिया? यह, तो वर्ण विकार हो गया, ई के स्थान पर यह आ गया। वर्णनाश, वर्ण लोप, आपने पढ़ा ही है, व्याकरण में भी लोप होते ही हैं। व्याकरण में बहुत जगह लोप बताया है, लोप साकल्य से इत्यादि इत्यादि सूत्रों से। तो वर्ण का क्या होता है? यहाँ पर नाश होता है, लोप भी दिखा। एक चौथा काम, 5वां काम है सबसे ज्यादा धातु तदर्थाति शेन प्रयोग। यहाँ पर जो धातु का अर्थ बताया जाता है बहुत ही अतिशय, अर्थात उसके जितने भी अर्थ हो सकते हैं, अधिकतर उसके ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अर्थ हो सकते हैं, उसका जितना भी व्यापक अर्थ हो सकता है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है। जैसे बिल्लु शब्द के बारे में कल बताया कि भाई या तो उसको बना लो आप भरणाद्वा। अब कई जगह जो है धातु के भी अनेक अर्थ बताए जाते हैं। कुछ जगह जो है जो धातु का अर्थ धातु पाठ में भी नहीं बताया गया, उससे आगे बढ़ करके भी यहाँ पर उस धातु का अर्थ बताया जाता है। तो इस प्रकार निरुक्त में धातु तदर्थातिशय नहीं होगा, है ना। धातुओं का अतिशय के अतिशय अर्थ के साथ में प्रयोग करके दिखाया जाता है। तो इस प्रकार 5 प्रकार का निरुक्त है। तो आप देखेंगे कि वही सारी की सारी बातें जो किसमें होती हैं? व्याकरण में होती हैं, वही सारी की सारी बातें किसमें समझाई जा रही हैं? निरुक्त में भी समझाई जा रही है कि पंचविधम निरुक्तम, 5 प्रकार का क्या होता है? निरुक्त होता है। तो इससे आपको क्या लगा कि व्याकरण से कासने में है व्याकरण की संपूर्णता, जो थोड़ी बहुत कमी सी रह गई थी। आपको बड़ा भय लगता था, पता नहीं वेद में क्या होगा, है ना, वेद में कैसे अर्थ होता होगा, वेद के भाष्यकार कैसे बनते होंगे। तो निरुक्त को जब आप पढ़ने लगे तो थोड़ा थोड़ा सा भय आपका क्या हुआ होगा? खुलने लगा होगा। तो धीरे धीरे जब आप पूरे निरुक्त को पढ़ेंगे तो व्याकरण से काष्टम समझेंगे कि हाँ ये तो व्याकरण जैसा ही है, ये तो वेद का अर्थ करने का तरीका जो बताता है वो क्या बताता है? व्याकरण को साथ में प्रयोग करते हुए वेद का अर्थ कीजिए, ऐसा रास्ता हमको बता रहा है, समझिए। तो इससे ये आपके जो है झिझक दूर होगी और स्व अर्थ साधकम से अपने प्रयोजन की सिद्धि भी करता है। तो ये तो क्या बताया था यहाँ पर? निरुक्त करने का सबसे पहला प्रयोजन बताया। तो कौन सा प्रयोजन था? अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न भवति। निरुक्त शास्त्र के बिना वेद में मंत्र के अर्थों का ज्ञान नहीं होता। प्रत्यय माने क्या है? ज्ञान। अब एक खुरापाती आदमी बोला, अच्छा कि यदि वेद के मंत्रों के अर्थ का ज्ञान कराता है कौन? निरुक्त। तो भाई वेद के मंत्रों का अर्थ ही नहीं है। जब वेद के मंत्रों का अर्थ ही नहीं तो तेरा भी पत्ता साफ, क्या निरुक्त भी खत्म। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा प्रयोजन क्या है? वेद के मंत्रों का अर्थ बताना है, तो भाई वेद के मंत्र तो का अर्थ होता ही नहीं, ठीक है ना। यदि मंत्रार्थ प्रत्ययाय चतुर्थी व्यक्ति, यदि मंत्रों का अर्थ का ज्ञान कराने के लिए है कौन? निरुक्त, तो अनर्थकम भवति। तो निरुक्त भी क्या है? अनर्थक है। क्यों भाई? इति कोत्सा, ऐसा कोत्स क्या है? क्यों? बोले अनर्थका ही मंत्र, अनर्थका ही मंत्र। मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। ये तो बड़ी उटपटांग बातें हैं यहाँ। मंत्र का क्या नहीं होता? कह रहा कोई अर्थ नहीं होता।
तद एतेन उपेक्षित, मैं बताता हूँ उसका कैसा आपको। तद एतेन, ये भी प्रयोजन नहीं, ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ इनसे आप समझ लीजिए। उपेक्षितव्यम बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं बताता हूँ कि वेद के मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता। कैसे? तो बोले देखो, नियत वाचो युक्तयो नेतानुपूर्वा भवन्ति। नियत माने निश्चित, वाच माने शब्द, और युक्तया माने युक्त। निश्चित शब्दों से युक्त है, बिल्कुल। किससे युक्त है? निश्चित शब्दों से युक्त है। और साथ साथ में नियतानुपूर्व, जो क्रम वहाँ रखा है ना मंत्र में, वही क्रम निश्चित है। निश्चित, नियतानुपूर्वी, ये शाम जिनका क्रम कैसा है? निश्चित है। अनुपूर्वी माने क्रम। जैसे अब जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अग्निमीढ़े पुरोहितम, अग्निमीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। उल्टा तो नहीं बोल सकते ना आप? बोल सकते हैं क्या? क्यों जी? अग्निमीढ़े पुरोहितम, पुरोहितम अग्निमीढ़े, पुरोहितम अग्निमीढ़े, ऐसा वेद मंत्र बोल सकते हैं क्या? नहीं। बोलो, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। और अग्नि की जगह मैं वैन्यम रखूंगा, हाँ, अग्नि की जगह मैं अग्नि का और दूसरा पर्यायवाची, जैसे पावकम, पावकम रखूंगा, तो रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। लेकिन लोक में बड़ी भारी छूट है। पात्रम आहर, बर्तन लाओ, आहर पात्रम, हाँ नहीं, हाँ पात्रम की जगह भांडम, पात्र की जगह और कुछ भी, आहर की जगह जो है कोई और धातु, मतलब चाहे इधर प्रयोग करो, चाहे इधर प्रयोग करो, चाहे उसका कोई और पर्यायवाची प्रयोग करो, हाँ, कोई छूट है ना। और अर्थ भी निकलता है, स्पष्ट निकलता है ना अर्थ भी। लेकिन वेद की बड़ी भारी समस्या क्या है कि एक तो आप कहते हो कि भाई अग्नि की जगह अग्नि ही पढ़ना है, ये बड़ी बात है, ये कैसी बात है? अर्थ है तो कुछ भी पढ़ दो ना उसकी जगह, समझ रहे हो ना? बिल्कुल सही कह रहा ना, बहुत भला आदमी है। नियत वाचो युक्त, नियत वाचो युक्त है। कैसा है वेद का मंत्र? नियत शब्द, वाच का मतलब है यहाँ पर वाणी, निश्चित वाणी से युक्त है। किससे युक्त है? निश्चित वाणी से। और नियतानुपूर्व्या भवन्ति, और किससे युक्त है? निश्चित क्रम से, निश्चित क्रम से भी युक्त है। अब आप जो है लोक में चाहे भोजनम देही बोल दो, देही भोजनम बोल दो, हाँ, तो इस प्रकार से देही अन्नम, हाँ अन्नम देही, इस प्रकार से बोल दो, तो कुछ भी शब्द किसकी जगह प्रयोग कर दो, आगे पीछे प्रयोग कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होती और उनका अर्थ भी आसान से निकल जाता है। लेकिन वेद मंत्र में आप कहते हो कि भैया यहाँ पर जो है ना तो कोई पर्यायवाची प्रयोग करना है, और जो क्रम लिखा है उस क्रम को तोड़ कर भी प्रयोग नहीं करना, तो भाई क्या ये अनर्थक है? इसका मतलब तो ये अनर्थक हो गए। जब आपने हमारी सारी छूट छीन ली तो इसका मतलब ये क्या है? अनर्थक है, ये बकवास है, ये सब है ना। और अगर ये सही होते तो जैसे लोक में हम प्रयोग करते हैं वहाँ नहीं अर्थ निकल रहा है क्या? कोई दिक्कत है तुम्हें ऐसा प्रयोग करने में? क्यों कहते हो आप हमें ऐसा? पात्रम आहार प्रयोग करता हूँ मैं, आहार पात्रम प्रयोग करता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ अगर मैं कह दूँ कि भाई पुरोहितम अग्निमीढ़े, तो आपको बड़ी भारी समस्या हो रही है। ये तो नहीं होना चाहिए आपको। मैं कहता हूँ कि भाई पुरोहितम पावकम ईड़े, मैं ऐसा कह दूँ तो भी आप ऐसा कहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। इसका मतलब मैं समझ गया कि ये सब कैसा है? अनर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप हमें केवल हम आप मूर्ख बनाते हो और कुछ नहीं। समझ गए पहला है तो। दूसरा है तो कहता है अथापि ब्राह्मणे ने रूप संपन्ना विधि से, कि ये जो वेद के मंत्र हैं ये ब्राह्मण के ग्रंथों के द्वारा, कौन से ग्रंथों के द्वारा? रूप संपन्ना, अपने रूप से युक्त किए जाते हैं। रूपेण संपन्ना, रूप संपन्ना, किससे युक्त किए जाते हैं? अपने रूप का मतलब स्वरूप, अपने स्वरूप से युक्त किए जाते हैं। जैसे एक वेद के मंत्र का टुकड़ा है उरु प्रथस्व, उरु प्रथस्व, और फिर बाद में बोलता है इति प्रथयति। भाई जब उरु प्रथस्व, उरु माने क्या हो गया? उरु माने कोई बड़ी चीज़ है, उरु महान को भी कहते हैं, प्रथस्व माने फैलाओ। तो जब फैलाओ उरु प्रथस्व कह दिया ना, फिर ब्राह्मण ग्रंथ में बाद में क्या बोलता है? इति प्रथयति। इसका मतलब है कि इसका अर्थ ठीक नहीं था, तभी तो बताना पड़ा इति प्रथयति, कि नहीं तो क्या जरूरत थी बताने की? क्यों जी जरूरत थी बताने की? भाई जब ये तुम्हारा वेद का मंत्र तो इतना बढ़िया है, उरु प्रथस्व कहा ही था इसमें, तो बाद में फिर ब्राह्मण ग्रंथ ने इति प्रथयति क्यों बोला? अतः ब्राह्मण ग्रंथ ने उसको एक पूरा करने का सा प्रयास क्यों किया? रूप संपन्ना, रूपेण संपन्ना, रूप युक्ता, है ना। कौन से रूप से युक्त? प्रथयति, रूप से युक्त करने का काम क्यों किया? ऐसे ही एक दूसरा और बोलते हैं, बोले प्रोहाणी इति प्रोहति, प्रोहाणी इति प्रोहति, ऐसा बोलते हैं। प्रोहाणी, प्रोहाणी का मतलब होता है उन्नति करना, प्र और वह धातु है यहाँ पर, उन्नयन करना, तो प्रोहाणी। तब जब प्रोहाणी कह दिया फिर बाद में फिर दोबारा ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहता? प्रोहति। क्या क्यों प्रोहाणी में कोई अर्थ नहीं है क्या? भाई वही धातु है,
वही इसी प्रयोग हो रही है। और फिर आप दोबारा से बताते हो प्रोहति, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले बोला था उसमें कहीं स्पष्टता है, अर्थ ठीक नहीं है, तभी आप उसको क्या बताते हो, दोबारा से उसको बताने का काम करते हो। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा जो हाँ वेद मंत्र को अपने रूप से पूरा होने पर भी जो ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा ये विधान किया जाता है बाद में क्रियाओं का, इसका मतलब भी क्या है कि वेद के मंत्र सार्थक नहीं है, इनका अर्थ ठीक नहीं है, सब उटपटांग है। अथापि अनुपपन्नार्था भवन्ति। और बोले एक तीसरी बात और सबसे बड़ी है, बोले क्या, कि यहाँ पर बड़ा असंगत अर्थ है। असंगत अनुपपन्ना, उपपन्न मतलब जिसका अर्थ स्पष्ट हो, और अनुपपन्न मतलब जिसका अर्थ क्या ना हो, स्पष्ट ना हो। ये कैसे हैं, इनका अर्थ कैसा है, इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। बोले कैसे, कि भाई ऐसे कि जो है औषधे त्रायस्वयनम, हे औषधि इसकी रक्षा कर, क्या कर, हे औषधि इसकी रक्षा कर। अब भाई ये बताइए कि हे औषधि इसकी रक्षा कर, तो जब आदमी औषधि खाएगा तो क्या करेगी, रक्षा ही तो करेगी। तो इसमें कहने की क्या बात है, इसमें कहने की क्या जरूरत है कि हे औषधि रक्षा कर, वो तो खाएगा तो क्या हो जाएगी, अपने आप ही रक्षा हो जाएगी। और दूसरी मजे की बात यह है, स्वधिते मैनम हिंसी, बोले पशु की हिंसा कर रहा है। स्वधिति कहते हैं कुल्हाड़ी, काटने वाली चीज, और कुल्हाड़ी उठा रखी है और कहता है स्वधिते मैनम हिंसी, हे पशु की, मरेगा ना। तो स्वधिते, हे स्वधिति, हे कुल्हाड़ी, है ना, या हे तलवार को भी कह सकते हैं, तलवार, माँ एनम हिंसी, इसको क्या मत कर। और इतना जो वाक्य जो मंत्र का टुकड़ा पड़ता है, हिंसन क्या करते हुए, हिंसा करते हुए करता है, हिंसा करता है, और पढ़ता क्या है, स्वधिते मैनम हिंसी। बताओ भाई अजीब आदमी है, एक थप्पड़ मार का आदमी क्या मैं नहीं मारूंगा, क्या बात हुई, कुछ मार भी दिया और कहता है कि मारूंगा नहीं। तो ये कैसी विचित्र सी बात है, समझ रहे हो, सही कह रहा ना कोच, कैसी अजीब सी बात है भाई तुम्हारे वेद में। हाँ औषधे कह रहा है, औषधे कहता है, औषधे त्रायस्वयनम, ये औषधि इसकी रक्षा का, रक्षा तो करेगी, जब दवाई देकर खाएगा कुछ तो करेगी ना, उल्टा करेगी या सीधा करेगी, कुछ तो करेगी। और ऐसे ही स्वधिते मैनम हिंसी, हे तो कुल्हाड़ी या हे तलवार, माँ एनम हिंसी, इसकी हिंसा मत कर। और मारते हुए बोल रहा है, क्या करते हुए बोल रहा है, मारते हुए बोल रहा है। तो भाई मुझे तो इन सब चीज़ों को देख करके ये लगता है कि इस प्रकार का ये जो असंगत अर्थ है आपस में बड़ा विरोधी है, मार रहा है और कहता है कि मार मत। तो इन सब चीज़ों को देख करके मुझे क्या लगता है कि वेद के मंत्र कैसे हैं, आपको भी लग रहा ना कुछ कुछ देख करके कि वेद के मंत्र कैसे हैं, अनर्थ। उसके बाद कहता अथापि विप्रतिसिद्धार्था भवन्ति, बड़े उल्टे होते हैं। विप्रतिसिद्धार्था उल्टा है अर्थ इनका, ऐसे होते हैं। बोले कैसे, एक एव रुद्रो अवतस्थे न द्वितीय, कहा रुद्र एक ही है, अवतस्थे मतलब स्थित है, एक ही रुद्र स्थित है, न द्वितीय दूसरा कोई नहीं है। एक वेद मंत्र में तो ये कह दिया, और थोड़ी सी देर चले कहीं घूम फिर दूसरे मंत्र में वहाँ जा कह दिया असंख्यातार सहस्राणी ये रुद्रा अवधिभूम्याम, इस पृथ्वी पर कितने रुद्र हैं, असंख्य रुद्र। वाह भाई वाह, अभी तो कहा था एक है रुद्रा न द्वितीय, वहाँ घोषणा भी कर दी कि रुद्र अकेला ही है, दूसरा है ही नहीं। और अगली बात संख्या तो छोड़ो, असंख्याता ये रुद्राणी कह दिया कि कितने रुद्र हैं, असंख्य रुद्र। बताओ ये उल्टी बात नहीं है, उल्टी बात है या नहीं है। और आगे कहते हैं अशत्रु इंद्र जज्जी से, इंद्र कैसा पैदा हुआ है, अशत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं है। इंद्र का क्या नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। जब इंद्र का कोई शत्रु नहीं है तो फिर आगे देखिए कहा एक वेद मंत्र में शतम जेना अजय साकम इंद्र, इंद्र ने जो है क्या किया, सेना के साथ में जो है, मतलब शतम सेना, कितनी सेना, जब तेरा कोई शत्रु नहीं था, शत्रु ही नहीं था तेरा कोई, तो तू फिर कर क्या रहा था वहाँ एक जगह। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि दूसरे पहले वाले में बताया कि नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति, कि वेद के मंत्र निश्चित शब्दों से युक्त और निश्चित क्रम से भी युक्त होते हैं। उनके क्रम में कोई भी क्रम का भंग हम नहीं कर सकते, किसी पर्यायवाची की जगह दूसरा पर्यायवाची स्थापित नहीं कर सकते। फिर कहा कि जो ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा उनमें रूप संपन्न किया था, एक धातु का रूप और एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, पूर्व प्रथस्व तो कहा ही था, उसके बाद इति प्रथयति, प्रोहाणी इति प्रोहति। तो भाई जब वो कह ही रहा है तो फिर आप अलग से ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा क्यों जोड़ रहे हो, इसका मतलब है कि वो तो ठीक नहीं कह रहा था, इसका मतलब तब आप उसको ठीक करने की क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। अथापि अनुपन्नार्था भवन्ति, है ना, इनका कोई असंगत अर्थ होता है। उपपन्न मतलब सही अर्थ होना, और अनुपपन्न मतलब असंगत अर्थ होना, जिसकी कोई संगति नहीं है। औषधे त्रायस्वयनम, हे औषधि इसकी रक्षा, खाता हुआ व्यक्ति इस बात को बोलता है।
एक बोलता है कि बहुत खतरनाक तरीके से स्वधीते मैनम हिंसी, मार उठा रखा है मारने के लिए कि मैनम हिंसी, इसको मत मार। और कब प्रयोग करता है इसका? बांटते हुए प्रयोग करता है। तो भाई जब मारेगा तो मरेगा ही ना, जब जानबूझ के मारा और फिर ये भी कहता है कि इसको मत मार, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन सब चीज़ों को देख करके लगता है कि वेद के मंत्र क्या है? अनर्थक। अथापि भी प्रतिश्रद्धार्था भवंती, ये क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले होते हैं। एक एवं रुद्र अवतस्ते न द्वितीय, एक जगह तो कहा है कि एक ही रुद्र है, दूसरा रुद्र ही नहीं है। एक जगह कह दिया असंख्याता सहस्राणी रुद्रादि भूम्या, कि रुद्र कितने हैं? असंख्य रुद्र हैं। तो दोनों बातें कैसी हो गई? उल्टी हो गई। फिर एक जगह का अशत्रु इंद्र जज्जी से, इंद्र कैसा है? इसका कोई नहीं है। और दूसरी जगह शतम सेना अजय साकम इंद्र, इंद्र शतम सेना साकम अजयत, इंद्र ने 100 सेनाओं के साथ में विजय प्राप्त करी। तो जब कोई शत्रु नहीं है तो आप सेना लेके क्या कर रहे थे? समझिए। इसका मतलब है कि यहाँ उठपटांग, जब जिसके जो मुंह में आता, जिस ऋषि के, वो वही कहता चला जाता है। जैसे पागल होता है ना, उसे कोई कुछ कहता नहीं है, तो ऐसे ही ये कुछ के कुछ जो है बोलते चले जाते। कहीं कुछ बोलता है तो कहीं कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलता है, ऐसा यही नहीं पता कि मैंने कल क्या कहा था, आज क्या कह रहा हूँ। समझे, ऐसे बोलते चले जाते हैं। तो भाई इस हिसाब से देखो तो वेद के मंत्र का क्या नहीं है? कोई अर्थ नहीं है। फिर कहा अथापि जानन्तम संप्रेष्यति, और ये बड़ी अच्छी बात, बड़ी विचित्र बात यह है कि जानते हुए को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? जानते हुए। कैसे? बोले अग्नये समित्यमानाय अनुब्रूहि, अग्नि में, किसमें? अग्नि के लिए, अग्नि के लिए समित्यमानाय, जब वो जल जाए, जब क्या हो जाए? जल जाए, तब अनुब्रूहि, वेद का मंत्र पढ़ो। ये तो हमें पता, बुझी हुई अग्नि में पढ़ेंगे क्या जब हवन करेंगे? तो ये तो हमें पता है इतनी बात कि जब अग्नि जल जावे उसके बाद भी क्या करना है? मंत्र का पाठ करना। अगर किसी कारणवश बुझ जाए तो क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। मंत्र है तो नहीं कि एक बार स्टार्ट हो गए तो बोलते जा रहे, जलती रहेगी, जलेगी नहीं, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं। ऐसा सोचा क्या कभी? नहीं सोचा। तो अग्नि समिध्यमाना है अनुब्रूहि, अग्नि, जो अग्नि के लिए जब आप आहुति देते हो, तब जब वो जलती रहे तब आप क्या करें? अनुब्रूहि, वेद का मंत्र बोले। भाई तो इतनी समझ तो सभी को ये है कि जब अग्नि जले तभी आहुति देना है, जब अग्नि बुझ जाए तो आहुति मत देना। समझ रहे? तो फिर जानन्तम संप्रेष्यति, जो चीज बात को व्यक्ति क्या है? जानता है, उसी को ही क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। तो इस चीज को देख करके भी लगता है कि वेद का मंत्र क्या है? अनर्थक है। और देखो एक और बढ़िया बात कह रहे, अथापि अदिति सर्वमिति, कहा अदिति ही सब कुछ है। अदिति सर्वमिति, अदिति ही क्या है? सब कुछ है। फिर कहा अदिति द्यौ अदिति अंतरिक्ष। हमारे भाई जब यही कह दिया तूने एक जगह कि अदिति सब कुछ है, और फिर दूसरी जगह की अदिति जो है द्यौ है, अदिति अंतरिक्ष है, फिर ये कहने की आवश्यकता है? जब एक जगह आपने बताई दिया, अलग अलग से क्यों कहते हो? और तब कहते हैं तद उपृष्ठाद व्याख्या श्यामा, और फिर कह देते हो कि हम उसके ऊपर से क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। आगे कहते हैं अथापि अविस्पष्टार्था भवन्ति, इनका अर्थ भी कैसा होता है? अविस्पष्ट। अविस्पष्ट का मतलब धातु और प्रत्यय की दृष्टि से भी इनका जो अर्थ है वो ठीक नहीं होता। जैसे अन्यक, यादृश्मिन, जार्यायी, काणुका, के इस प्रकार के शब्द हैं जिनका अर्थ जो है किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से भी कैसा है? बड़ा ही असन्नत होता है ना। इनका जो अर्थ है, ये जो शब्द बताए यादृश्मिन, काणुका, अम्यक, इस प्रकार के शब्द हैं कि इनका अर्थ जो है वो बहुत ही अस्पष्ट है। तो इन अस्पष्ट अर्थ वाले शब्दों के कारण वेद के मंत्रों का भी अर्थ कैसा हो जाता है? अस्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए भाई ये इन सब हेतुओं को देख करके मैंने तो ये निश्चय कर लिया, कुछ कहता है कि वेद के मंत्र कैसे हैं? अनर्थक हैं। तो ये हेतु आपको सारे समझ में आए। अब देखिए याद से क्या कहता है। अब क्या कहता? सबसे पहले हेतु पहले समझा रहा आसानी से। अर्थवंतः शब्द सामान्यात्, अर्थवंतः शब्द सामान्यात्, मंत्रः अर्थवंतः सन्ति। मंत्र क्या है? अर्थवान है। क्यों? शब्द सामान्यात्, क्योंकि सामान्य रूप से जैसे लोक में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही वेद के मंत्रों में भी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जब उन शब्दों का अर्थ लोक में सार्थक है तो फिर वेद में भी निरर्थक नहीं हो सकता। आपके कहने मात्र से बात नहीं बनेगी भाई। को समझ रहे? आपने तो कह दिया कि वेद के मंत्र कैसे हैं? अनर्थक है। तो वेद के मंत्र में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा, अग्नि है
या ईड़े है, पुरोहितम है, ये जितने भी शब्द हैं ये सब लोक में भी तो प्रयोग होते हैं, तो वहाँ तो आप इनका क्या कहते हो, अर्थ है, वहाँ इनको आप सार्थक मानते हो, और जब ये वेद में आ जाए तो आप क्या कहते हो, निरर्थक कहते हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ में आई ना बात? जो वहाँ सार्थक है वो यहाँ भी सार्थक होगा, होगा नहीं होगा? तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह सार्थक मान लो उसको और एक जगह निरर्थक मान लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। एतत् वै यज्ञस्य समृद्धम यद रूप समृद्धम यद कर्म क्रियमाणम ऋग यजुर्भिर्वावदिति इति च ब्राह्मणम। कहते एतत् वै यज्ञस्य समृद्धम, ये यज्ञ की समृद्धता है, ये यज्ञ की बड़ी महत्ता है कि यहाँ पर जिस कर्म को किया जाता है, यद क्रियमाणम, जो कर्म क्या होता है, किया जाता है, उस कर्म को ऋग यजुर्विवा, या तो ऋग्वेद के मंत्रों के माध्यम से या यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से उस कर्म को किया जाता है, और ब्राह्मण ग्रंथ उस कर्म को क्या करता है और स्पष्ट करता है। प्रथस्व तो है ही है, लेकिन उस क्रिया को बता करके और क्या करता है, स्पष्ट करता है। जैसे क्रीडंतो पुत्रैर नप्त्रिभिर्रिति, तो यहाँ पर जो क्रीडंतो है, क्रीडंतो का मतलब क्या हुआ, खेलते हुए। क्रीडंतो का मतलब क्या हुआ, खेलते हुए। किसके किसके माध्यम से, पुत्रई, पुत्रों के माध्यम से खेलते हुए, और नप्त्रई, नप्त्र कहते हैं नातियों के माध्यम से खेलते हुए। किसके माध्यम से खेलते हुए, महानातियों के माध्यम से खेलते हुए। तो इस प्रकार से सामान्य करके पहले यहाँ पर यास्क ने ये बता दिया कि अर्थवंतः शब्द सामान्यात्, जैसे लोक में शब्दों का प्रयोग होता है और वो लोक में जब शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ प्रयोग किए हुए शब्द सार्थक होते हैं, वैसे ही जब उन शब्दों को हम वेद में देखते हैं तो वेद में भी उनका क्या है, अर्थ है। ऐसा नहीं कि वेद में अनर्थक है। अब एक एक तरीके से खंडन करेंगे। सबसे पहले खंडन कर रहे हैं कि भाई आपने बताया था कि वेद के जो मंत्र हैं ये निश्चित शब्दों वाले हैं और इनका क्रम भी कैसा होता है, निश्चित होता है। यथो एतन नियत वाच्य युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति इति लोके, तो बोलते हैं कि आप कहते हो कि ये नियत वाचक मतलब निश्चित शब्द वाले हैं, कि इस शब्द के स्थान पर किसी अन्य पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और नियतानुपूर्व्या भवन्ति, इनका क्रम भी कैसा होता है, निश्चित होता है। तो लोक के भी मैं बताता हूँ, लोक में ऐसे 20 उदाहरण अभी कि जो नियत वाचक है और नियतानुपूर्वी है, उसको आप क्यों नहीं कहते हो कि ये निरर्थक है? वेद के मंत्र में आपको ऐसा दिख रहा है तो आप क्या कहते हो कि वेद का मंत्र कैसा हो गया, निरर्थक हो गया। लोक में भी देखो, बोले दिखाओ, तो बोले देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये बोले यथा इंद्राग्नि, क्या इंद्राग्नि, इंद्राग्नि में इंद्र और अग्नि और इंद्र प्रयोग नहीं होने का, क्यों जी? क्रम है या नहीं है? वहाँ क्रम है। आप जब छठवें अध्याय के तीसरा पाद आप खोलिए, वहाँ बहुत सारे देवताओं के मंत्रों की बात कही है, तो जब आप वहाँ जब देखोगे तो वहाँ जो है जैसे अग्नि सोमौ ऐसा ही प्रयोग होगा, सोमो अग्नि प्रयोग नहीं होगा। क्यों आपने क्रम बांधा वहाँ? क्यों क्रम बांधा आपने वहाँ? जब वो उसी क्रम से बोलना है और उसको आप सार्थक मान लेते हो। जैसे इंद्राग्नि शब्द है तो इंद्र को पहले बोलना है और अग्नि को बाद में बोलना है ना? जबकि अग्नि शब्द अगर आप यहाँ पर द्वंद्व समास भी करते हो तो अग्नि शब्द की क्या संज्ञा है? अग्नि शब्द की क्या संज्ञा है? घी संज्ञा है। शेषो घैसे घी संज्ञा है, तो द्वंद्व घी द्वंद्व समास में उसका कहाँ प्रयोग होना चाहिए था? पहले प्रयोग होना चाहिए था। उस प्रयोग को रोकते हुए आपने क्या नियम बना दिया कि पहले इंद्र प्रयोग होगा बाद में अग्नि प्रयोग होगा, तो आपने निश्चित कर दिया नहीं कर दिया? नियतवाचक कर दिया ना उसको। और अनुपूर्वी भी क्या कर दी उसकी? निश्चित कर दिया। अनुपूर्वी का मतलब क्रम भी आपने कैसा कर दिया? निश्चित कर दिया। इसी क्रम में बोलेगा और इसी प्रकार से उसका निश्चित रूप में प्रयोग होगा। तो जब वो इंद्राग्नि शब्द लोक में सार्थक हो सकता है तो फिर वेद के मंत्र जो है अनुपूर्वी में पड़े हुए और जो नियत शब्दों से युक्त होते हुए ठीक क्यों नहीं हो सकते? ये भी ठीक माने ही जाएंगे। जब लोक में माने जा रहे हैं तो यहाँ भी ठीक माने जाएंगे। बोलो संतुष्टि है? यास्क के ने जो समाधान दिया नहीं है ना संतुष्टि? भाई जब वो शब्द लोक में सही माने जा सकते हैं तो फिर यहाँ पर सही क्यों नहीं माने जा सकते? फिर कहा पिता पुत्रौ, आपने क्रम बांध दिया। पिता पुत्रौ कैसे प्रयोग होगा? पहले पिता का उसके बाद पुत्र का। क्यों भाई? आपने निश्चित शब्द कर दिए दो कि पिता और पुत्र निश्चित शब्द कर दिए और उसका क्रम भी निश्चित कर दिया। तो जब पिता पुत्रौ शब्द हम लोक में ठीक हो सकता है तो वेद में क्यों ठीक नहीं होगा? अर्थात इसको वेद में भी क्या माना जाएगा? ठीक ही माना जाएगा।
यथो एतद् ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते इति। आपने कहा था कि भाई ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा फिर धातु तो उसमें पहले ही प्रयोग कर दी गई, तो बाद में फिर धातु क्यों प्रयोग की जाती है? बोले उदितानुवाद ऐसा होती, वो तो कहे हुए का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? कहे हुए का अनुवाद है। तो ऐसा तो जिस पुस्तक का अनुवाद कर दिया गया हो वो सारी पुस्तक क्या निरर्थक है? बोलो, क्या सारी पुस्तकें निरर्थक है? वो निरुक्त की भी व्याख्या कर दी गई। ऐसे जैसे मान लो कोई महाभाष्य की व्याख्या लिख रहा है, कोई कार्तिका की व्याख्या लिख रहा है, तो इसका मतलब सारे ग्रंथ कैसे हो गए? निरर्थक हो गए? ऐसा तो नहीं है। तो ये तो उदितानुवाद है, कहे हुए की बात का अनुवाद है। ये किसी की इस बात का द्योतक नहीं है कि वो क्या है? अनर्थक है। समझ गए? ऐसा तो नहीं तो हम जितनी पुस्तकों का अनुवाद होता है वो सब क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। और आगे आपने कहा था कि यथो एतद् अनुपपन्नार्था भवन्ति, कि इनका बड़ा असंगत अर्थ होता है। क्या क्या कि भाई आपने कहा था कि औषधे है ना, प्रायश्व और स्वधीते मैंने कि हे तलवार या हे कुल्हाड़ी, इसको मत मार। तो भाई ये जो वचन का है ना, आमनाय वचनात्, आमनाय का मतलब वेद, आमनाय माने वेद। इस वेद वचन से अहिंसा प्रतीयत, किसकी प्रतीति हो रही है? अहिंसा की प्रतीति हो रही है कि भाई मारो मत। अंतिम समय में भी समझा रहा हूं मैं आपको, समझ गए? अब तक तो आप समझे नहीं, पर आप अब उठा करके बिल्कुल तैयार हो, फिर भी समझा रहा हूँ कि मारो मत, पशु हत्या मत करो। इस वचन से भी वेद अंतिम समय में आपको समझा रहा है कि हिंसा मत कीजिए। क्या मत कीजिए? हिंसा मत कीजिए। तो आमनाय वचनात् अहिंसा प्रतीयत, है ना। इस वेद वचन से किसकी प्रतीति हो रही है? अहिंसा की प्रतीति हो रही है। तो समझ गए? उसका खंडन किया। फिर कहा यथो एतद् विप्रतिसिद्धार्था भवन्ति। आपने कहा कि ये तो बड़ा उल्टे अर्थ वाले होते हैं कि एक एव रुद्रा अवतिष्ठते न द्वितीय कह दिया, फिर असंख्यात रुद्राणी कह दिया। तो वो लौकिकेषु अपि एतत्, ये तो लोक में भी देखा जाता है। इसमें लोक में भी देखा जाता है। बोले कैसे? असपत्नोयम ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जिसका कोई शत्रु नहीं है। अनमित्रो राजा, ऐसा राजा जिसका कोई शत्रु नहीं है। समझ गए? अब आप बताओ कि कोई ब्राह्मण ऐसा हो सकता है कि जिसका शत्रु ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिसका कोई शत्रु ना हो। कोई ना कोई छोटा मोटा शत्रु तो निश्चित है कि होगा ही होगा। तो फिर आपने वहाँ अनमित्र ब्राह्मण कैसे मान लिया? और वो भी राजा बन गया, और राजा बनने के बाद भी क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? अनमित्र, है ना, जिसका कोई शत्रु नहीं है। ऐसा राजा, कैसा राजा? तो राजा का तो निश्चित है कि कोई ना कोई शत्रु होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजा का शत्रु ना हो। तो फिर जब आप अनमित्र है राजा को सही मान सकते हो, समझ रहे? तो भाई अशत्रु इंद्र को मानने में क्या समस्या है आपको? अशत्रु इंद्र मानने में क्या समस्या? उसका तात्पर्य ये हो सकता है कि भाई हाँ, अनमित्र राजा का मतलब है ऐसा राजा है इसके शत्रु बहुत कम है। ऐसा इंद्र को मान लो कि उसके शत्रु भी क्या है? बहुत कम है, उसका कोई शत्रु नहीं है। इस प्रकार से उसका भी अर्थ कर लो। जब ये लोक में ठीक हो सकता है तो वेद में ठीक क्यों नहीं हो सकता? तो जब लोक में ठीक है तो वेद में भी क्या माना जाएगा? बोलो, क्या माना जाएगा? ठीक माना जाएगा। अतो एतत् जानन्तम संप्रेष्यति। आपने कहा था कि वो जानता है और फिर भी उसको क्या किया जा रहा है? प्रेरित किया जा रहा है। जानन्तम अभिवादयते। क्यों भाई? लोक में ऐसा देखा जाता है कैलाश कि जब गुरु जो है शिष्य को नमस्कार करता है, अभिवादयम भो देवदत्ता। अरे भाई 4 महीने से रोज नमस्ते कर रहा, मैं जानता हूँ तू ही देवदत्त है, फिर बोल रहा अभिवादय देवदत्ता। क्यों? है या नहीं है? और मान लो 4 साल रहा गुरु के पास, तब भी रोज क्या बोलेगा 4 साल तक? देवदत्ता 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 देवदत्ता। अरे भाई मैं जानता हूँ तू देवदत्त है, समझे? पर फिर भी रोज भी देवदत्त बोलता है। पर क्यों बोलता है? शास्त्र में इस प्रकार की परंपरा बताई गई है कि आपको प्रतिदिन गुरु के पास जब नमस्कार करना है तो आपके अपने नाम का उच्चारण भी करना है। तो जब वहाँ रोज नाम का उच्चारण करवाया जा सकता है ना, गुरु के सामने, तो गुरु जानता है कि ये देवदत्त है, पर फिर भी नाम बोलता है। तो भाई जानन्तम अभिवादयते, तो आप उसका खंडन कर दो पहले कि रोज प्रतिदिन जब गुरु के पास जाए तो अपना नाम ना लेवे वहाँ। समझे? तो जब लोक में वो काम ठीक माना जा सकता है तो वेद में फिर ये क्यों नहीं हो सकता? तो वेद में भी ये समझाने की दृष्टि से क्या हो सकता है? ठीक है, वेद में समझाया गया कि जब अग्नि जले तभी मंत्र का पाठ करना, उसके बिना मंत्र का पाठ मत करना। तो इसमें क्या गलत बात है? फिर आगे कहा जानते मधुपर्कम प्रहायति। विवाह संस्कार में पहुंच जाओ। कौन से संस्कार में? विवाह संस्कार में। किसमें पहुंच जाओ? विवाह संस्कार में मधुपर्का गृहताम। मधुपर्का एक ही बार बोल दो भाई, 2 बार 3 बार बोलने का सुनाई दे रहा है मुझे। क्यों? है या नहीं है? मुझे तो सुनाई दे रहा है। एक ही बार बोल दो, वैसे खा लूंगा मैं। इतनी बार 2-3 बार बोलने का, परंतु फिर भी मधुपर्क की विशेषताएं जो हैं वो विशेषता भी साथ साथ में आपको समझ में आवे।
इसलिए हम 3 बार उसका क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो जब ये चीज़ लोक में ठीक हो सकती है तो वेद में इसको आप कैसे कह सकते हो कि ये कैसी है, गलत है। तो इसका मतलब जब लोक में ठीक है तो ये वेद में भी ठीक है। आपने कहा अथो यथो एतदिति सर्वमिति, है ना, जैसे अदिति अदिति सर्वमिति, अदिति क्या है, सब कुछ है। सब कुछ है। लौकिकेषु अपि यथा, तो लोक में भी ऐसे देखा जाता है। सर्वे रसानुप्राप्ता पानीयम, कि सारे रस पानी में आ गए। सारे रस किस में आ गए, पानी में आ गए। कैसे आ जाएंगे सारे रस पानी में, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो कमी रहेगी रहेगी भाई। ठीक है कि थोड़ा बहुत सबका गुण थोड़ा बहुत आ सकता है, इसलिए हमने कह दिया कि सारे रस किस में आ गए, पानी में आ गए। तो जब सारे रस पानी में आ गए, इस बात को आप लोक में सही मान सकते हो, तो अदिति ही सब कुछ है, वेद में क्यों नहीं मान सकते, वेद में ही मान लो, समझे। तो जब ये लोक में ठीक है तो अदिति सर्वमिति ये वेद में भी ठीक है। और आपने कहा कि यथो एतद अविस्पष्टार्था भवंती, काणु का और यादृशिन और अम्यक, ये शब्द जो है बड़े अस्पष्टार्थक है। इनका अर्थ कैसा है, स्पष्ट नहीं है, बड़ा अस्पष्ट है। कहाँ पर, वेद में। तो भाई बहुत बढ़िया बात कह रहे, न स्थान और अपराध यद एनम अंधो न पश्यति। कोई अंधा जा रहा था, कौन जा रहा था देवेंद्र, अंधा जा रहा था, और उसको रास्ते में पेड़ का ठूंठ पड़ा था, उसमें ठोकर लगी, गिर गया। तो कहता है कि भाई ये गलती मेरी नहीं है, किसकी है, इस ठूंठ की गलती है। तो बोला ये ऐसा हो सकता है क्या, भाई गलती किसकी, अंधे की, तो मत आता इधर, समझे। तो ये यादृश्मिन अम्यक और ये जो शब्द है, इनका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है। गलती शब्दों की है क्या, किसकी गलती है, तो आपकी गलती है। आपको पढ़ना चाहिए उतना, आपको समझना चाहिए। तो अपनी गलती को आप शब्द पे क्यों कहते हो, अपनी गलती को आप शब्द पे क्यों कहते हो। तो नई से स्थान और अपराध, ये उस ठूंठ का अपराध नहीं है। यद एनम अंधो न पश्यति, कि उसको अंधा नहीं देखता है। पुरुषापराध स भवति, वह किसका अपराध है, पुरुष का अपराध है। तो भाई इन शब्दों का यदि अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये किसका अपराध है, क्या आपका अपराध है, शब्दों का कोई इसमें अपराध नहीं है। यथा जानपदीषु विद्यातः, जानपदीषु का मतलब अनेक प्रकार की लौकिक विद्याओं से, अनेक प्रकार की शास्त्रीय विद्याओं से पुरुष विशेषो भवति, पुरुष की क्या होती है, विशेषताएं बढ़ती है। मान के चलो कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 6 दर्शन पढ़े हैं, एक व्यक्ति ऐसा है कि वेदांग भी पढ़े हैं और दर्शन भी पढ़े हैं, एक व्यक्ति ऐसा वेदांग पढ़े हैं, दर्शन पढ़े हैं और उपनिषद भी पढ़े हैं, एक व्यक्ति ऐसा है कि उसने सांगोपांग सारी विद्याओं को पढ़ा है। तो उनमें जिसने सारी विद्याओं को पढ़ा है वो सबसे ज्यादा पूजनीय होता है। कौन होता है, तो यथा जानपदीषु, जानपदीषु का मतलब लौकिक विद्याएं, जो लौकिक विद्याएं हैं और जो शास्त्रीय विद्याएं हैं, उन विद्याओं से पुरुष विशेष भवति, पुरुष की विशेषता भवती है। पारोपर्य वित्तु खलु वेदित्रीषु, वेदित्री मतलब विद्वानों में, वेदित्रीषु है ना, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, विद्वानों में। और पारोपर्य वित्तु का मतलब आर पार जानने वाले, आर पार का मतलब जो शास्त्र को पूरा आर पार जानते हैं, पूरे शास्त्र को जो अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, इस प्रकार के विद्वानों में, इस प्रकार के विद्वानों में जो सारे शास्त्रों को कैसे जानते हैं, आद्योपांत जानते हैं, ऐसे विद्वानों में भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रशंसनीय कौन होता है, जो ज्यादा विद्या वाला होता है वो व्यक्ति प्रशंसनीय होता है। तो ये बात इसलिए तो कही जाती है भाई कि इसलिए कि जिससे कि वो व्यक्ति जो है उसने परिश्रम किया है, पढ़ा है। और आपने परिश्रम नहीं किया, पढ़ा नहीं, कहते मुझे अम्यक समझ में नहीं आ रहा, मुझे यादृश्मिन समझ में नहीं आ रहा, मुझे काणु का समझ में नहीं आ रहा। ये गलती शब्द की नहीं है, ये गलती किसकी है, आपकी है। आप पढ़िए और विचार कीजिए तो आपको ये भी समझ में आएगा। तो इस प्रकार से यास्क ने जितने को उसने आरोप लगाए थे उन सारे आरोपों का बड़े ही प्रमाण के साथ खंडन कर दिया और इस बात को स्थापित कर दिया कि वेद के मंत्र कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। तो आइए इस चर्चा को अब आज हम ये समाप्त करेंगे। इसके बाद आगे जो है अगला प्रयोजन हम प्रारंभ करेंगे, छठा पाठ प्रारंभ होगा।